एक और टाइप की इक्वेशंस जिनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं वो होती हैं रेसिप्रोकल इक्वेशंस। रेसिप्रोकल इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं कि अगर उनमें वेरिएबल के रेसिप्रोकल से उसको रिप्लेस कर दिया जाए तो उनमें कोई फ़र्क ना आए। लेट के हमारे पास जो रेसिप्रोकल इक्वेशन है उनमें वेरिएबल जो है x है। सो हम इनको इस तरीके से डिफाइन करेंगे, equations which remain unchanged when x is replaced by 1 over x। कोई भी वेरिएबल हो सकता है, अगर उसके रेसिप्रोकल से उसको रिप्लेस करेंगे तो उस इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। इन इक्वेशंस में वेरिएबल और उसके रेसिप्रोकल का जो कोफिशिएंट हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। एक एग्जांपल से इन इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखते हैं। इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 माइनस 3 ओवर x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप हम ये करते हैं कि वेरिएबल और उसके रेसिप्रोकल को इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर है तो इसका जो रेसिप्रोकल है 1 ओवर एक्स स्क्वायर, मैं उसको इसके साथ लिखूंगा। यहाँ पे x है तो इसका जो रेसिप्रोकल है इसको इसके साथ लिखूंगा एंड बाकी जो कांस्टेंट है वो अलग आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर और 1 ओवर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी सेम है और x और 1 ओवर x का कोफिशिएंट भी सेम है। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप हम ये करेंगे कि इस x प्लस 1 ओवर x को किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट करेंगे। x प्लस 1 ओवर x को मैं y के इक्वल पुट कर देता हूं और यहां से हम इस x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें, दिस विल बिकम x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू y स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2। अब हमने x प्लस 1 ओवर x को किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट किया, वहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली। अब ये जो वैल्यूज हैं इनको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। जब पुट करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जगह पे वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की जगह पे y पुट करेंगे प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गया वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसको हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको अगर बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन आए तो y माइनस 2, यहाँ से माइनस 1 कॉमन आए तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों में से y माइनस 2 कॉमन आ रहा है, y माइनस 2 इंटू y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इधर y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। अब y की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। अब ये जो वैल्यूज हैं ये एक्चुअली x प्लस 1 ओवर x की हैं क्योंकि हमने x प्लस 1 ओवर x को y के इक्वल पुट किया था। सो हम
x प्लस 1/x को पुट करेंगे, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x को मल्टीप्लाई कर देंगे सबके साथ, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये अगेन हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इनको हम किसी भी मेथड से सॉल्व करके x की जो वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं। ये तो हमारे पास स्क्वायर बन रहा है x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे या किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की यही वैल्यूज आएंगी। सो x माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मीन्स दैट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की हमारे पास जो वैल्यूज आ गई x इज इक्वल टू 1 एंड 1। इसको हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 विच विल बिकम 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। सो x की हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस एंड माइनस माइनस 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। इस लेक्चर में हमने रेसिप्रोकल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा। रेसिप्रोकल इक्वेशंस हमारे पास वो इक्वेशंस होती हैं कि जो अनचेंज रहती हैं जब हम वेरिएबल को उसके रेसिप्रोकल से रिप्लेस कर देते हैं। इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए वेरिएबल और उसके रेसिप्रोकल का जो कोएफिशिएंट है उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। ये हमारे पास एक इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 माइनस 3/x प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने वेरिएबल और उसके रेसिप्रोकल्स को इकट्ठा कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x को इकट्ठा कर लिया और x माइनस 1/x को इकट्ठा कर लिया। देन उसके बाद इसको हमने किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट करके इक्वेशन को रिड्यूस कर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। देन उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, वहाँ से y की वैल्यूज़ आ गई और उनसे हमने अपने ओरिजिनल वेरिएबल की